सर यही तो दिक्कत है, जैसे गाँव जाते ही आपके पड़ोस वाले चाचा पूछेंगे का बेटवा अभी तक पढ़ ही रहल है। यही हम लोग के लिए मौत के समान हो जाता है। ना तो सर से सब कुछ बता सकते हैं, और सीन तो यहाँ ऐसा है कि जॉब का तो आप देख ही रहे हैं ना। आखिर एग्ज़ाम हो, प्रॉपर उसका रिजल्ट हो, ज्वाइनिंग कराए, तब तो आप कुछ कर सकते हैं। सर कठिन ही कठिन है, इसको आप बस ये समझ लीजिए कि सिक्का फेंके, अगर गलती से भी हेड आ गया तो फिर सही जीवन जा रहा है। आप इतना समझ लीजिए कि हम तो हर एक चीज़ अपना झोंक ही दिए, पूरा एफर्ट लगा दिए, हर एक तरह से मेहनत, पैसा सब कुछ लगा रहे हैं। ट्यूशन भी पढ़ा के अपना सर्वाइवल के लिए चलिए ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या फिर कहीं पार्ट टाइम वगैरह भी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि रिजल्ट हो। सपने देखना गुनाह नहीं है। गरीब माता पिता के बच्चे भी पटना में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं। सपने कुछ लोगों के पूरे होते हैं और कुछ के अधूरे होते हैं। इन सपनों की कहानी को लेकर आज हम आप पहुंचे हैं पटना के भिखना पहाड़ी रोड इलाके में। संभवतः इस इलाके में 5,000 से ज्यादा कोचिंग संस्थान है। सभी संस्थानों का दावा है कि उनके यहाँ से सबसे ज्यादा रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी और तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में बच्चे सफल होते हैं। एक छात्र हैं हमारे साथ, आज जानेंगे कि किस तरह से बूढ़े माता पिता आधा पेट खाते हैं, सपने देखते हैं, बच्चों को पटना भेजते हैं, आने के बाद क्या क्या परेशानी होती है। सोनू जी हैं, जमुई जिले के रहने वाले हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या परेशानी है। सोनू जी, सबसे पहले बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे जब यहाँ आप तैयारी करने के लिए आए हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं? सर बेसिकली जो परेशानी है कोविड के बाद, आर्थिक रूप से जो तंगी से हर परिवार जो जूझ रहा है, अब उसके तौर पे क्या है ना कि घर से प्रॉपर पैसा नहीं मिल पाना, सबसे बड़ा बात। रूम रेंट वगैरह जो भी है यहाँ पे कोऑपरेट नहीं करना, यहाँ के जो भी हैं रूम लॉज के मालिक वगैरह, तो ये सब जो फिनेंशियल क्राइसिस है। दूसरी बात है कि जॉब प्रॉपर, अपना कोई भी एग्ज़ाम प्रॉपर नहीं हो पाना सही ढंग से। फिर अब वो तो ड्यूरेशन बढ़ रहा है लगातार, कि अब हम जो सोच के आए हैं कि साल भर में मेरा हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, वो तो ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है। अब इन सब हालात के बीच में खुद को सरवाइव करना ये बड़ा टफ है। आंकड़े को देख लें तो पिछले 3 साल के अंदर में लगभग 400 से 500 छात्र जो हैं आत्महत्या कर लेते हैं। सपने पूरे नहीं होते हैं, परीक्षाओं में धांधली हो जाती है, दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं। माता पिता किसी भी तरह से पेट काट कर 4 से 5 हजार रुपया पटना में भेजते हैं। लॉज में एक एक रूम में 5-5 बच्चे रहते हैं, किसी तरह पढ़ाई करते हैं 24 घंटे, सोचते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना हो तो एक सिपाही की नौकरी हो जाए। मानसिक अवसाद जो है, हौसला क्यों टूटने लगता है? सर देखिए, हम लोग ऐसा है ना कि जिस फैमिली से हैं, हम लोग एक उम्मीद लेके आते हैं कि अगर हम वहाँ मेहनत कर रहे हैं, चूँकि सपना तो मेरा बरसों का होता है, कि हम बरसों का सपना लेके आते हैं कि जाएँगे और यहाँ मेहनत करेंगे और ऐसे करके हमको जॉब हो जाएगी। पर तो मतलब सीन ही बदल जाता है, फिर ना तो आपका प्रॉपर एग्ज़ाम हो रहा है, ना रिज़ल्ट हो रहा है। एक फ़ाइनेंशियल क्राइसिस से अलग ही लेवल पे जूझ रहे हैं। अब ऐसे में सर्वाइव करना, बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं, ढाल नहीं पाते हैं। अब वैसे केस में क्या करें? सबका विल पावर तो एक जैसा है नहीं, सबका मानसिक लेवल भी एक जैसा नहीं है। तो जो सर्वाइव कर रहे हैं वो तो किसी तरह अपने आप को ज़िंदा रख पा रहे हैं। अब जो उनमें से ही कुछ नहीं है, जो नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, वो उसके शिकार हो जा रहे हैं। तो ये सब समस्या है। पटना में रहते हैं, कोचिंग संस्थानों में जाते हैं। पटना के जो कोचिंग संस्थान हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, सबका दावा है कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट उनके पास होता है। लगभग पटना के सभी बड़े शिक्षकों के पास आप भी गए होंगे, पढ़े होंगे, तैयारी भी की होगी। आपको क्या लगता है कि कोचिंग संस्थान बच्चों की सफलता में कितना असर डाल पाते हैं? आंशिक रूप से असर है, लेकिन जो इस तरह से वो क्रेडिट ले जाते हैं कि हम पूरी तरीके से आपके लिए और समर्पित भाव से कर रहे हैं, 100% तैयारी। कहाँ आप यहाँ एसएससी का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, जो क्वालिटी लेवल का एग्ज़ाम है, जो ऑफिसर्स लेवल का एग्ज़ाम है, यहाँ पे कोई बोल दे, आपके जितने भी नामी गिरामी टीचर हैं आप उनसे बुलवा लीजिए कि आपके बच्चे इसमें क्या सफल हैं, आप बता दीजिए एसएससी सीजीएल में यहाँ का क्या परसेंटेज है। नहीं है क्वालिटी एजुकेशन। अब मैथ्स में एक नाम है राठौर सर, जिनका लेवल भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं उनका नोट्स वगैरह भी लेवल का है। बच्चे हैं तो फिर उस स्तर का बच्चा भी नहीं जा पा रहा है कि भाई हम चलिए वहाँ जाके अपना अच्छे से एजुकेशन लें, चूँकि मैथ्स का बड़ा अच्छा सीन होता है इसमें, एसएससी लेवल के एग्ज़ाम में।
तो क्वेश्चन का लेवल तो एकदम से चाहिए उसमें अच्छा, कॉन्सेप्ट अच्छा चाहिए, ताकि कम समय में आपको क्रैक करना होता है सारा पेपर को, अपने समय अंतराल के अंदर ही सब कुछ करना होता है। तो अब उस लेवल के गिने-चुने शिक्षक हैं। गाँव से आते हैं, परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देते हैं, बीच में कोरोना जैसे महामारी का भी सामना करना पड़ता है, घर वापस लौट के जा नहीं सकते हैं, अड़ोसी-पड़ोसी सभी हँसते हैं कि सबकी नौकरी हो गई, सबकी शादी हो गई, लगातार पढ़ रहे हैं, तो ये कितना मानसिक अवसाद होता है, अंदर से क्या लगता है कि उन सपनों को हम कैसे पूरा करें? सर यही तो दिक्कत है, जैसे गाँव जाते ही आपके पड़ोस वाले चाचा पूछेंगे, का बेटवा अभी तक पढ़ ही रहल है? यही हम लोग के लिए मौत के समान हो जाता है। ये सवाल में बहुत सारा सवाल छुपा रहता है सर। इन सवालों में बहुत सारा सवाल का मतलब बहुत ही सवाल छुपा रहता है। तो आप ना तो शर्म से सब कुछ बता सकते हैं, और सीन तो यहाँ ऐसा है कि जॉब का तो आप देख ही रहे हैं ना। आखिर एग्ज़ाम हो, प्रॉपर उसका रिजल्ट हो, ज्वाइनिंग कराए, तब तो आप कुछ कर सकते हैं। आखिर हमारी प्रतिभा का परीक्षा होता है, तो प्रतिभा का जो परीक्षा है वो तरीके से हो, तब तो हम अपने आप को साबित कर पाएँ। उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो आप क्या कैसे हम कह सकते हैं खुद को भी कि हम में पोटेंशियल नहीं है? हम तो कर भी नहीं बिहार में सकते। जब परीक्षाएँ होती हैं, एसएससी की ही बात कर लें, बिहार में जो इंटर स्तरीय परीक्षा होती है, बच्चे काफ़ी उत्साह के साथ परीक्षा देते हैं और बड़ी धाँधली होती है, उस आयोग के अध्यक्ष तक जेल चले जाते हैं। किसी भी तरह की बिहार में परीक्षा हो, कहीं न कहीं प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, मेरिट लिस्ट में बच्चे नहीं आते हैं। जो वक़्त उन्हें समाज को बेहतर बनाने के लिए देना चाहिए, उतना वक़्त सड़क पर पुलिस की लाठियाँ खाते और कोर्ट के चक्कर लगाते गुज़र जाता है। इसका कितना प्रभाव पड़ता है? इसका ये तो सबसे पहले सर मानसिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर कर देता है स्टूडेंट को, कि एकदम से अब इतना करने के बाद अब हर एक जो आप एक सिस्टम बनाए हैं कि प्रॉपर फॉर्म भराए, टाइम पे एग्ज़ाम का, फिर हर चीज़ करते हुए, चूँकि बरसों का मेहनत होता है एक एग्ज़ाम के लिए सर। उसके बाद सीन बदल जाता है, पेपर किसी के हाथ में पकड़ा देते हैं, और ऑलमोस्ट सारा जहाँ-जहाँ भी जो पैसा जो सेटिंग-वेटिंग जो भी ये सिस्टम है, वो उसके तहत अगर वो वहाँ जाके अपना सब कुछ कर लिए, तो हमारा तो सारा मेहनत बेकार फिर। सारा पटना मेहनत बेकार। पटना आ जाते हैं जब घर से चलते हैं मैट्रिक इंटर पास करने के बाद, तो जो चमक देखते हैं माता पिता की आंखों में कि मेरा बेटा लौटेगा तो सरकारी नौकरी का तमगा होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी, अच्छे घर में शादी होगी, परिवार सुखमय होगा, घर में जवान बहन है उसकी शादी हो जाएगी, टूटा फूटा घर है वो पक्का मकान बन जाएगा। इतने सारे सपनों के बावजूद अपने सपने को सजाना कितना कठिन होता है एक स्टूडेंट के लिए। सर कठिन ही कठिन है, इसको आप बस ये समझ लीजिए कि सिक्का फेंके अगर गलती से भी हेड आ गया तो फिर सही जीवन जा रहा है। आप इतना समझ लीजिए कि हम तो हर एक चीज़ अपना झोंक ही दिए, पूरा एफर्ट लगा दिए, हर एक तरह से मेहनत, पैसा सब कुछ लगा रहे हैं। ट्यूशन भी पढ़ा के अपना सर्वाइवल के लिए चलिए ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या फिर कहीं पार्ट टाइम वगैरह भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिज़ल्ट हो। लेकिन ये सीन बहुत ही दूर हो जाता है इन सब गलत तरीके, गलत सिस्टम और गलत क्या बोलते हैं घूसखोरी या जो भी बोलिए, प्रश्न पत्र लीक या इस तरह का जितना भी है, ये तो बर्बाद करने के लिए ऐसा ऐसा बहुत सारा सिस्टम है जो आपके लिए जुट जाता है। पटना में जब बच्चे आते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने, काफ़ी कम खर्च में रहते हैं, 2, 4, 5 बच्चे एक रूम में रहते हैं, किसी तरह घर से अनाज लाते हैं। कितना खर्च है? अगर पूरा खर्च अगर मिनिमम खर्च माना जाए तो कितना खर्च एक साधारण स्टूडेंट को पटना में रहकर किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने में कितना खर्च लग जाता है? सर अगर अगर एक विद्यार्थी बिना टेंशन लिए हुए पढ़ाई करना हो, जनरली तो 7 से 8 हज़ार रुपये उनको लग जाता है, ठीक है। अब रहा बात कि वो तो कंफर्ट लाइफ तो भूल ही जाता है लोग, बच्चा तो बिल्कुल भूल जाता है कि जीवन किसको कहते हैं। किसी तरह जीवन जीना है तो मान के चलिए 5 हज़ार रुपये उनको चाहिए ही। किसी तरह अपना हर चीज़ को मारते हुए अपना केवल रहने खाने और कॉपी कलम किताब खरीदने वगैरह में 5 हज़ार मिनिमम दुख काट के। आपने कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता भी प्राप्त की है, तो फिर धीरे-धीरे हौसला बढ़ता भी है। ऐसा नहीं है कि निराशा चारों तरफ है, बच्चे सफल नहीं होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सिस्टम है। जो अभी आपने देखा था कि किस तरह से एनटीपीसी का विवाद हुआ। इसमें क्या होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। उनके सामने 2 ही विकल्प होता है, या तो वो नौकरी की तैयारी छोड़ दें या करो या मरो की स्थिति में आ जाए। इस तरह की परिस्थितियाँ जो है, छात्रों के बीच में क्या चर्चाएँ होती हैं? सर ये बेसिकली चर्चा है, एक एक हम आपको बता देते हैं सर। चलिए रिवाइज किए, आगे रिवाइज करने वाले हैं रिजल्ट को लेके, ठीक है। रिवाइज किया, अब किन बच्चों का फिर उसमें जाएगा
ये तो हमें आपको किन्हीं को पता नहीं है। अब वो उस लेवल की तैयारी, अब वो दिमाग में तो पहले से टेंशन है कि मेरा रिजल्ट नहीं है, तो वो तो प्रॉपर मेंस की तैयारी करेंगे नहीं, ठीक है, आधे अधूरे मन से। अब उनको फिर सामने फेस करना पड़ गया, रिजल्ट आ गया, चलिए पीटी क्वालीफाई कर गए, सामने मेंस पेपर होगा। क्या वो 100% अपना दे के मेंस निकाल लेंगे? नहीं निकालेंगे सर। तो बाधा ही कितनी बड़ी बाधा है, समझने वाली बात कामयाबी है। की कोशिश कोई भी कामयाब ही होती है और कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। निराशा के इस भंवरजाल में भी आशा की किरण कहीं ना कहीं से सामने आती है और हौसला दे जाती है। इसलिए अपने हौसले को बनाए रखें और जब आप पटना आ ही गए हैं, किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले ही लिया है, तो जरूर उन सपनों को जीना सीखिए। जब कभी आपके अंदर निराशा का भाव आए तो आप जरूर सोचिए कि आपकी माँ, आपके बाबूजी, आपके छोटे भाई बहन आपसे कितनी सारी आशाएं लगाए हुए हैं कि जब आप घर लौटिएगा सफल होकर तो उन सपनों को पूरा कीजिएगा। जिंदगी यूं ही चलती रहेगी।